हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पे। आज अपने एक बहुत ही अच्छी चीज स्टार्ट कर रहे हैं, द 10 मिनट शो। जैसा कि पहले मैंने वीडियो के अंदर बताया था, द 10 मिनट शो स्टार्ट करेंगे। इसके अंदर डेली मैं आपको 20 क्वेश्चन कराया करूंगा। तो एक दिन के अंदर 24 घंटे होते हैं, इसमें से 1440 मिनट होती है। तो 1440 मिनट में सिर्फ 10 मिनट आपको देने हैं। चाहे आप कोई सा भी टाइम रख लो, भी डेली मेरे को 10 मिनट का ये शो लगाना है। तो इसके अंदर क्या डेली मैं 20 क्वेश्चन कराया करूंगा, तो महीने के अंदर आपके 600 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो आप अपनी तैयारी देख लो कि कितनी अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो देखने में 10 मिनट लगते हैं। 10 मिनट की वीडियो तो देख सकता है, घंटे की तो वीडियो नहीं देख सकता, बट 10 मिनट की तो वीडियो जो है वो देखी जा सकती है। तो चलिए अपने 10 मिनट शो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज अपने वेट के टॉप 20 क्वेश्चन करेंगे, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे वीट का पहला क्वेश्चन है, वीट बिलोंग्स टू विच फैमिली। ठीक है, जो गेहूं होता है उसका कुल जो है वो कौन सा होता है या किस कुल से संबंधित होती है। पहला आता है फेबेसी, दूसरा आता है पोएसी, थर्ड आता है सोलेनेसी और फोर्थ आता है मालवेसी। तो इनमें से गेहूं जो है वो कौन से कुल से है? अभी पोएसी से है, जिसको अपने ग्रेमिनी कुल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ग्रेमिनी कुल भी बोला जाता है। ठीक है, पोएसी या ग्रेमिनी कुल से कौन सा बिलोंग करता है? आपका वीट बिलोंग करता है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन, द साइंटिफिक नेम ऑफ कॉमन ब्रेड वीट। ठीक है, यानी साधारण जो गेहूं होती है, यानी जिसको अपने ब्रेड वीट भी बोलते हैं, उसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? साइंटिफिक नेम क्या होता है उसका? ठीक है, तो इसका साइंटिफिक नेम ट्रिटिकम ड्यूरम, ट्रिटिकम एस्टिवम, ट्रिटिकम डाइकोकम और ट्रिटिकम मोनोकोकम। ठीक है, तो इनमें से कौन सा होता है? तो जो आपकी कॉमन ब्रेड वीट होती है, जिसको साधारण गेहूं या ब्रेड वीट बोलते हैं, तो उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम होता है। यानी बी ऑप्शन जो है इसका वो राइट आंसर होगा कि जो ब्रेड वीट होती है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? ट्रिटिकम एस्टिवम। एक चीज और बता देता हूं मैं यहाँ पे कि ये तो 10 मिनट शो है, इसके अंदर मैं आपको 20 वीट की क्वेश्चन करा रहा हूं। अब एक वीडियो इस पे और आएगी, मतलब वैसे तो 10 मिनट शो चलेगा जिसके अंदर क्वेश्चन क्या करेंगे अपने डेली अब चलेगा, बट ये जो वीट क्रॉप है, जितनी भी आपकी क्रॉप्स लगती है उनको मैं अलग से कराऊंगा। और एक बार यदि आपने वो क्लास लगा ली ना, उसके बाद में आपको क्रॉप से कभी भी कोई भी डाउट नहीं आएगा, या आप ये समझ सकते हो कि क्रॉप में उसके अलावा कोई और पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो वो क्लास भी बहुत बेहतरीन तरीके से होगी। उसके अंदर हर एक चीज आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट कराई जाएगी। ऐसा नहीं है कि थ्योरी पढ़ा दी, जलवायु में ये चाहिए, ऐसे ऐसे फसल की बुआई करते, ये कुछ नहीं। सिर्फ जो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं उसके अकॉर्डिंग वो कराई जाएगी क्लास। ठीक है, तो इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ये बहुत बेनिफिट आपको देगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। थर्ड क्वेश्चन आता है, इंडिया रैंक्स इन व्हीट प्रोडक्शन ग्लोबली। यानी विश्व स्तर पर गेहूं उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो कौन सा है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ? ठीक है, तो जो व्हीट प्रोडक्शन है उसमें इंडिया का रैंक कौन सा? भी सेकंड रैंक है। जो फर्स्ट रैंक है वो किसका है? तो चाइना जो है उसका फर्स्ट रैंक है व्हीट प्रोडक्शन में, और सेकंड रैंक पे अपना भारत आता है। ठीक है, इंडिया। हाँ जी, फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर व्हीट जर्मिनेशन। यानी जो गेहूं का अंकुरण होता है उसके लिए उपयुक्त तापमान कितना होता है? ठीक है, तो जो व्हीट की जर्मिनेशन के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, पहला ऑप्शन है 10 से 15 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है 15 से 20 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 20 से 25 और चौथा है 25 से 30। तो जब बात आती है जर्मिनेशन की यानी अंकुरण के लिए, तो अंकुरण के लिए टेम्परेचर चाहिए होता है 20 से 25 डिग्री सेल्सियस। यानी इसका राइट आंसर क्या होगा? तो सी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर होगा कि जर्मिनेशन के लिए 20 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए। हाँ जी, इसके बाद में आता है फिफ्थ नंबर क्वेश्चन, क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन व्हीट। यानी गेहूं में सिंचाई का जो महत्वपूर्ण चरण होता है वो कौन सा होता है? तो पहला इसमें टिलरिंग, क्राउन रूट इनिटेशन, फ्लोवरिंग और डो स्टेज। वैसे तो ये सारे होते हैं, लेकिन इसने क्या पूछा है? महत्वपूर्ण, यानी इसने यहाँ पे दिया होगा क्रिटिकल, यानी सबसे इंपॉर्टेंट जो है महत्वपूर्ण जो स्टेज होती है वो कौन सी होती है? तो आप लोग पढ़ते हैं CIR स्टेज, यानी क्राउन रूट इनिटेशन जो है वो इसका राइट आंसर होगा। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फिर बी ऑप्शन जो है इसका राइट आंसर होगा। सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन, सीड रेट ऑफ व्हीट अंडर अनइरिगेटेड एरिया इज।
जो असिंचित क्षेत्र होता है, सॉरी यहाँ पे असिंचित आएगा, जो असिंचित क्षेत्र होता है उसमें गेहूं की बीज दर कितनी रखी जाती है? तो 75 से 100 केजी, 120 से 130, 25 से 30 या 200 से 250। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी ऑप्शन होगा, यानी 120 से 130 केजी जो है असिंचित क्षेत्र के लिए होती है। और यदि इसको देखिए राउंड फिगर में तो लगभग 125, एग्जाम के अंदर कई बार रेंज ना दियो, स्पेसिफिक पूछा जाए तो लगभग 125 केजी पर हेक्टेयर जो है वो अनइरिगेटेड एरिया यानी असिंचित क्षेत्र के लिए इसकी बीज दर चाहिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 7 नंबर क्वेश्चन, व्हीट फॉलोज विच फोटोसिंथेटिक पाथवे, यानी गेहूं किस प्रकार का प्रकाश संश्लेषण पथ अपनाता है? C3, C4, कैम या C2? तो जो व्हीट है वो कौन सा होता है अभी? C3 प्लांट होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। नेक्स्ट, क्रोमोसोम नंबर ऑफ इमर व्हीट, ठीक है। जो इमर व्हीट होती है उसमें गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? तो व्हीट के अलग अलग टाइप होते हैं, अलग अलग क्लासिफिकेशन होता है, जो अपने लॉन्ग लेक्चर जो है जिसके अंदर अपने पूरा व्हीट के बारे में पढ़ेंगे उसके अंदर मैं पूरा कराऊंगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन आया है इमर व्हीट के अंदर क्रोमोसोम नंबर पूछा हुआ है। तो इमर व्हीट में कितने होते हैं? 2:14 होते हैं, ठीक है। n=7 होते हैं, तो 2 कितना हो गया अभी? 14 हो गया। तो राइट आंसर होगा इसका डी ऑप्शन। नेक्स्ट आता है 9 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वैरायटी इज टॉलरेंट टू रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट, यानी निम्न में से कौन सी किस्म गेहूं के रोली के प्रतिरोधी किस्म है? ठीक है, जो रेजिस्टेंट वैरायटी होती है वो कौन सी होती है? KRL1, GW119, सॉरी राज 3077 या राज 1555। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन होगा, राज 3077 जो है वो क्या होती है कि रेजिस्टेंट वैरायटी होती है रस्ट डिजीज से। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, ऑप्टिमम सोइल पीएच फॉर व्हीट कल्टीवेशन इज, यानी गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त पीएच मान जो है वो कितना होना चाहिए? तो 6.5 से 7.5, यानी सी ऑप्शन जो है वो इसका राइट आंसर होगा 10वें क्वेश्चन का, कि जो 6.5 से 7.5 पीएच है वो इसके लिए ऑप्टिमम होती है। नेक्स्ट है 11 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट, यानी गेहूं की जो अर्धबोनी किस्म है वो कौन सी है? ठीक है, तो लर्मा रोजो, सोनालिका, BW343 या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, यानी तीनों ये क्या होती है? सेमी ड्वार्फ वैरायटी होती है व्हीट की। 12 नंबर क्वेश्चन, मेजर व्हीट प्रॉब्लम इन व्हीट, यानी गेहूं की फसल में प्रमुख खरपतवार कौन सा होता है? तो चिनोपोडियम एल्बम यानी बथुआ, या मोता साइप्रस रोटेंडस, या जंगली जई जैसे एवेना फतवा, या उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन, कि ये तीनों के तीनों क्या होते हैं? मेजर वीड होते हैं। लेकिन अब जो ऑप्शन दिए थे इसके अकॉर्डिंग तो ये होता है, वैसे कौन सा होता है अभी? गेहूं सा, जो फेलरिस माइनर होता है वो इसका मेजर वीड होता है, लेकिन उसके अलावा ये होते हैं। फिर उसके बाद में आता है 13 नंबर क्वेश्चन, रस्ट डिजीज ऑफ व्हीट काउज्ड बाय, यानी जो रस्ट या रतुआ रोग होता है वो किसके द्वारा होता है या किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस या निमेटोड। तो रस्ट डिजीज किससे होती है? भी फंगस से होती है। और कौन सी? पक्सीनिया फंगस, जैसे अलग अलग के होते हैं, पक्सीनिया रिकोंडिटा पढ़ते हो, पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस पढ़ते हो, ठीक है, पक्सीनिया ग्रेमिनिस्ट्रेटिस पढ़ते हो, तो ये अलग अलग होते हैं। बट होता किससे? मेन ये पूछ रहे हैं इसका रस्ट डिजीज का, स्पेसिफिक नहीं दे रहा कि ब्लैक या येलो रस्ट, ऐसा नहीं पूछ रहा, ये सीधा पूछ रहा है रस्ट का, तो कौन सा होता है? फंगस होता है। उसके बाद में आता है लीडिंग व्हीट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, यानी भारत का गेहूं उत्पादक जो राज्य है वो कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश है। इसके बाद में आता है द फोटोसेंसिटिव स्टेज ऑफ व्हीट इज, यानी गेहूं का प्रकाश संवेदनशील चरण कौन सा होता है? तो जो हेडिंग स्टेज होता है, बाली बनना जो होता है वो इसका सेंसिटिव स्टेज होता है। 16 नंबर क्वेश्चन, ऑप्टिमम सोविंग टाइम ऑफ व्हीट इन नॉर्थ इंडिया, यानी उत्तर भारत में गेहूं की उपयुक्त बुआई का समय कौन सा होता है? तो अक्टूबर नवंबर जो है वो इसका राइट आंसर होगा, यानी ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। फिर व्हीट ग्रेन इज रिच इन विथ न्यूट्रिएंट, तो कौन सा होता है इसमें? सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, और कितना होता है? लगभग 8 से 15% तक इसमें प्रोटीन पाया जाता है। फिर आता है विच इरिगेशन मेथड इज मोर सुटेबल फॉर व्हीट, यानी गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त सिंचाई विधि कौन सी है? तो जो चेक बेसिन होती है वो व्हीट के लिए सबसे सुटेबल मेथड होता है। इसके बाद में विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट इन द वर्ल्ड, यानी विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चाइना है, अभी मैंने बताया था चाइना। उसके बाद में इंडिया की रैंक आती है।
लास्ट क्वेश्चन आज का, टेस्ट वेट ऑफ फेलरिस मैंडर, यानी जो गेहूसा होता है उसका परिरक्षण भार कितना होता है, तो 2 ग्राम होता है। और ये किसका होता है, ये होता है गेहूं का यानी व्हीट का 40 ग्राम और फेलरिस मैंडर का होता है 2 ग्राम। आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो जैसा कि मैंने सोचा था कि द 10 मिनट शो अच्छे तरीके से चलेगा, तो उतनी सपोर्ट करना, और वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना। जो भी बच्चा चाहे बीएससी करा चाहे किसी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करा उन सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू।